हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सुबह सुबह उठ गई थी। बच्चों की तो स्कूल की छुट्टी है, लेकिन हमारी छुट्टी नहीं होती है। हमें अपने ड्यूटी पे लगना ही होता है, भले ही थोड़ा सा लेट से उठो। मतलब थोड़ा सा गर्मी था ना, ठंड कम रहता है, तो मैं 5, साढ़े 5, पौने 6 तक ऐसे उठ जाती हूँ। और अभी मैं 6 बजे उठ रही हूँ। तो आज मैं 6 बजे उठ गई थी और 6 बजे से ही उठ के अपने ड्यूटी पे लगना होता है। बहुत कुछ मैं शूट नहीं की हूँ, थोड़ी देर के बाद से मैं स्टार्ट की हूँ ब्लॉग बनाना। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरा दाल बन चुका है और मेरा जो भी फ्रेश वाला काम होता है, जो भी ब्रश व्रश करना होता है, ये सब मैं कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे ना मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले जो है ना बाबू का फरमाइश पूरा कर रही हूँ। बाबू को खाने का मन था बादाम, क्योंकि मेरा बाबू जो है ना वो भले ही 3 साल से ऊपर का हो गया है, लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़्यादा पीछे है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि 1 साल से कम बच्चों को मैं तो देखती हूँ, बहुत सारे बच्चों को चावल दाल रोटी, मतलब जो कुछ भी होता है, बहुत सारे बच्चों को मैं देखी हूँ कि टोटली चीज़ खाते हैं जैसे बड़े बच्चे खाते हैं उस तरह से। लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो खाने में बहुत ज़्यादा नखरा करते हैं। बाकी दोनों बच्चे जो है ना सात्विक स्वास्तिक, तो ये दोनों थोड़ा ठीक भी हैं, लेकिन ये जो बाबू है ना ये बहुत ज़्यादा नाटक करता है खाने में। तो ये ना मतलब कि अभी तक ये 4-5 चीज़ जो होता है ना, जैसे कि दाल, दूध, दलिया, बिस्किट, चूड़ा का भूजा, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चूड़ा का भूजा, कभी कभी ये पूरी खा लेता है, कभी आलू वाला पूरी, कभी सादा पूरी, तो ये खा लेता है। और चावल दाल से इसका अभी कोई ताल्लुक़ नहीं है। अभी तक ये चावल दाल जो होता है ना, जैसे एक प्रॉपर खाना होता है, रोटी सब्जी चावल दाल ये सब, ये अभी तक ये नहीं खाया है। तो इसको ना मैं कुछ कुछ अलग अलग टाइप का इसको टेस्ट करवाती हूँ, ताकि इसको टेस्ट पता चले। ये ना मतलब कि एकदम से मुंह में रखता ही नहीं है। अगर रखेगा तभी तो इसको टेस्ट पता चलेगा कि इस चीज़ का कैसा टेस्ट होता है, तीखा होता है कि नमकीन होता है कि मीठा होता है। मुझे ये भी नहीं पता है कि इसको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है कि नमकीन पसंद है कि खट्टा पसंद है, क्या पसंद है ये भी मुझे नहीं पता। हल्का फुल्का ये बिस्किट खाता है, तो बिस्किट भी ये मीठा भी खा लेता है और नमकीन भी खा लेता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको नमकीन ज़्यादा पसंद है। और दूध में भी ये चीनी, बिना चीनी का दूध पीता है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि इसको शायद नमकीन ज़्यादा पसंद है। और आजकल ना ये मैगी खाने लगा है। तो मैं ना वो जो मैगी होता है ना, जो पहले मिलता था, जो मैदा का बना होता है, तो अभी तो ये स्टार्ट ही किया है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैगी मत दो, खराबी करेगा। तो अभी तो ये बहुत किया होगा ना, तो 4-5 दिनों से खा रहा है, तो अभी ये स्टार्ट ही किया है, तो इसको क्या खराबी करेगा। और मुझे लगता है ना कि जैसे कि अभी जो खाने लगा है, जो खाना स्टार्ट किया है, तो वो इसको मैं दे दूँ। इसीलिए मैं ना मैगी इसको 2-3 दिन से दे रही थी, छोटा वाला पैकेट, 2-3 पैकेट मैं बना के दी हूँ, तो ये बहुत अच्छे से खाता है। तो हस्बैंड बोले ना कि पतंजलि का ला देते हैं, वो खराबी नहीं करेगा। उस पे लिखा था कि आटा का बना है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है पतंजलि का या कोई भी जो भी पैकेट वाला सामान होता है ना, उस पे मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता है कि हाँ एकदम जैसे लिखा होता है ना 0% फैट है या फिर आटा का है, प्योर आटा का है, ये सब मुझे उतना विश्वास नहीं होता है ये सब चीज़ों पे। और ये कंबल सब मैं अभी तुरंत रखी हूँ बाहर में, और फिर इसको मैं फ़ोल्ड करके अंदर में रख रही हूँ, क्योंकि मुझे जब बेड ठीक करना होता है ना, तो मैं कंबल को बाहर में ही रख देती हूँ। और मुझे लगा कि कहीं धूप निकलेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा ना गरम गरम हो जाता है, तो अच्छा लगता है। बेडशीट या फिर कंबल तकिया ये सब गरम गरम रहता है ना, तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं बाहर में रख दी थी। लेकिन धूप का कोई नामो निशान नहीं था, और नहीं तो हवा ही चल रहा था, जिसकी वजह से कंबल ना लग रहा था कि ठंडा ठंडा हो रहा है, इस वजह से मैं मोड़ के अंदर रख दी। और बेड जब मुझे ठीक करना होता है ना, तो भी मैं कंबल को बाहर रख देती हूँ, क्योंकि 3-3 कंबल है। एक में मैं और बाबू सोते हैं एक ओढ़ के, और दोनों बच्चे अलग अलग लेते हैं, तो पूरा बेड जो है ना वो पूरा भरा भरा ऐसा लगता है। इसीलिए ना मैं उठा के और बाहर में ही रख देती हूँ रेलिंग पे, और उसके बाद बेड ये सब ठीक कर लेती हूँ अच्छे से, तो फिर मैं मोड़ के और फिर ला के घर में रख देती हूँ। और धूप रहता है तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर में ही छोड़ देती हूँ। आप लोग देखते होंगे मेरे ब्लॉग में, मेरा कंबल ज़्यादातर लगता है कि बाहर में ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शाम होने से पहले मैं उसको उठा के अंदर में रख देती हूँ, धूप ख़त्म होने से पहले।
और उसके बाद ये जो सोफ़ा है ना, इसको मैं आजकल क्लीन करके मतलब खाली करके रखती हूँ, क्योंकि इसी पे बैठ के हम लोग चाय पीते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड आग भी तापते हैं इसी पे बैठ के, तो इसलिए मैं इसको खाली करके रखती हूँ। जो भी कपड़ा वगैरह होता है उसको मैं ठिकाने लगा देती हूँ कहीं ना कहीं। वैसे तो बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, 3-3 बच्चों का स्वेटर, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड में बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। कहाँ कहाँ मैं घुसाती हूँ ना, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अब हो रहा है, इतनी देर के बाद मेरा हो रहा है चाय। तो अब मैं पीऊँगी चाय, और लगभग 1-1.5 घंटा हो ही गया था। तो हस्बैंड का आज खाने का मन था फ़िश करी, तो वो फ़िश लाने गए थे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए थे, बस सामने में ही, मतलब कैंपस से निकलने के बाद रोड के उस पार एक फ़िश वाला लगाता है। मतलब सुबह सुबह ही आकर वो 6-7 बजे ही लगा देता है, और ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, 9-10 बजे तक रहता है। तो मैं बहुत दिनों से बोल रही थी कि ये फ़िश नहीं खाए हैं। मतलब कि मेरे हस्बैंड कोई भी चीज़ लाते हैं ना, तो उसका जो हाट होता है ना, मतलब उसका जो मंडी होता है ना, वहाँ से जाकर लाते हैं, तो उनको संतुष्टि मिलता है। और मैं बोल रही थी कि यहाँ का खा के देखते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है सुबह सुबह, जब मछली वाला लगाता है ना, तो बहुत भीड़ लग जाता है। तो वही मैं बोल रही थी एक दिन की ला के देखिएगा ना कैसा लाता है, मतलब कैसा वो बेचता है, कि इतना ज़्यादा भीड़ रहता है उसके शॉप पे। तो शॉप नहीं, बस ऐसे ही बैठ कर लगाता है मछली, और पूरा ख़त्म हो जाता है, तो वो 9-10 बजे तक वो चला भी जाता है। तो वहीं पे लाने गए थे, और एकदम सुबह सुबह ही था, इसीलिए मैं सोच रही थी कि बना ही लेती हूँ। उसके बाद मेरा नहाना धोना होगा, क्योंकि फ़िश बनाने में बहुत ज़्यादा माथापच्ची होता है, बहुत ज़्यादा उड़ता है वो, छींटा वगैरह ये सब पड़ता है ना, इसीलिए मैं सोच रही थी कि बनाने के बाद ही नहाऊंगी। और उसके बाद 1-1.5 घंटा लगभग हो ही गया था। बाबू बादाम खाया था, दूध पिया था, उसके बाद उसको चाहिए था मैगी। तो आजकल ना वो मतलब 4-5 दिनों से तो खा ही रहा है, ख़राबी क्या करेगा। वैसे मैगी नहीं देना चाहिए बच्चों को, और वो वाला मैगी नहीं देना चाहिए। पता नहीं पतंजलि में आटा दिखता तो है, लिखा तो रहता है कि आटा का रहता है, मैदा नहीं रहता, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है। पैकेट बंद जो भी सामान होता है ना, उस पर मुझे विश्वास नहीं होता है। जो चीज़ नहीं देना चाहिए बच्चों को, ख़राबी करता है, मुझे लगता है वो किसी भी तरह का है ना, तो वो ख़राबी ही करेगा। लेकिन बाबू अभी स्टार्ट ही किया है, मतलब कि बहुत खाया होगा ना, तो छोटा वाला पैकेट वो 3-4 पैकेट ही खाया होगा, तो उसको क्या ख़राबी करेगा। तो अभी बाबू नया नया कुछ कुछ खाने लगा है ना, तो मेरा मन करता है कि वही मैं उसको बार बार बना के दूँ। जो भी वो खा रहा है वो चीज़ मैं उसको फटाक से बना दूँ और दे दूँ। बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चे हस्बैंड कोई चीज़ मन से खाते हैं, खुश होकर खाते हैं ना, तो अच्छा लगता है खिलाने में। उसके बाद यहाँ देखिए मैं फटाफट से ना थोड़ा थोड़ा शूट की हूँ, थोड़ा थोड़ा एकदम से क्लिप ली हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं जल जाए ना। कभी कभी तो ये सब चीज़ बनता है, और शूट करने के चक्कर में कहीं जल जाए, या फिर ख़राब हो जाए, या फिर नमक नहीं डाले, या फिर कोई चीज़ ज़्यादा पड़ जाए, तो ये ख़राब हो जाएगा, फिर पूरा मूड ख़राब हो जाता है। इस वजह से ना मैं थोड़ा थोड़ा सा एकदम से शूट कर रही थी, और एकदम मन से मैं फ़िश करी बना रही थी। बहुत ज़्यादा लेकर नहीं आए थे, देखने से तो कम लग रहा होगा, लेकिन पूरा 800 ग्राम था ये। और उसके बाद क्या हुआ ना कि रात में ना मुझे इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था, इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था ना, कि मैं ना खाना भी नहीं खाई, दूध गर्म की और 1 गिलास दूध पी के ही सो गई थी, जिसकी वजह से दूध सुबह में ख़त्म हो गया था। तो हस्बैंड फ़िश के साथ दूध भी लेकर आए थे, तो वही मैं इधर गर्म कर रही थी। और दूध गर्म करने के बाद मैं बच्चों को दे दूँगी, दूध पी लेंगे बच्चे। बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं अब बच्चों को कुछ भी नाश्ता वगैरह नहीं दी हूँ। मैं सोच रही थी कि फ़िश ही बना दूँगी, फ़िश बना दूँगी, चावल बना दूँगी। और बच्चों को ना मैं 7-8 बजे कुछ देती भी हूँ ना, तो वो लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि वो लोग ब्रश करने के बाद दूध लेते हैं, बादाम लेते हैं और बिस्किट लेते हैं, यही सब खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ सुबह सुबह नहीं खाना चाहते हैं। स्कूल रहता है तो मैं तो दे देती हूँ ज़बरदस्ती, तो खा लेते हैं और ले भी जाते हैं लंच, लेकिन घर में रहते हैं ना तो नहीं खाना चाहते हैं। तो बाबू के लिए मैगी बनाई थी ना, तो उसी में से थोड़ा थोड़ा बच्चों को भी दे दी थी। उसके बाद इन लोगों का हो जाएगा दूध। ये सब हल्का फुल्का सब कुछ तो पेट में ही जाता है, और सब कुछ तो सब चीज़ से पेट भर ही जाता है। बच्चों का पेट कितना बड़ा होता ही है। तो ये सब चीज़ मैं दे दी थी। उसके बाद बच्चों को मैं बैठा दी हूँ यहाँ पढ़ने के लिए। मैं अपना काम कर रही थी, बाबू को मैं दिखा रही थी कि बाबू अपना मोबाइल में लगा है। अगर मोबाइल अगर मैं नहीं दूँगी ना, तो बच्चों को ये पढ़ने नहीं देगा। इस वजह से मुझे मोबाइल देना पड़ता है, और मुझे भी अपना काम करना था, हस्बैंड भी अपना काम कर रहे थे, तो इसीलिए बाबू के साथ खेलने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए मैं बाबू को मोबाइल दे दी थी। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फटाफट से जल्दी जल्दी मैं थोड़ा थोड़ा शूट की हूँ,
फटाक से मैं मसाला फ्राई की हूँ और उसके बाद मैं टमाटर डाल दी हूँ। उसके बाद मैं इसमें फ़िश डाल के, पानी डाल के और धनिया पत्ता डाल दी हूँ। तो देख सकते हैं मेरा फ़िश बन के हो गया है रेडी। और इधर साइड में मेरा चावल भी बन गया था। और थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए भी कर रही थी क्योंकि नाश्ता वगैरह नहीं बनाई थी बच्चों को। मैं सोच रही थी कि यही फ़िश और चावल बनाऊंगी और यही बच्चे मतलब सीधा खाना खाएंगे। नाश्ता वगैरह जैसे रोटी, पूरी, पराठा ये सब मैंने कुछ भी नहीं बनाई थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी बना रही थी। और उसके बाद मैं निकाल दी हूँ यहाँ पे बच्चों के लिए खाना। तो बच्चों को ये खिलाना पड़ता है, बच्चे मेरे खुद से नहीं खाते हैं क्योंकि कांटा वगैरह निकालने इन लोगों को नहीं आता है, तो मुझे खिलाना था। तो यहाँ देख सकते हैं फ़िश करी और चावल मेरा निकल चुका है, एकदम सिंपल सा खाना। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बनाई थी। पापड़ और चिप्स ये भी होता है ना, ये सब जो होता है सैलेड, सलाद, ये सब जो भी होता है वो सब मैं कुछ भी नहीं बनाई थी। बस यही सिंपल सा फ़िश करी और चावल बनाई थी। तो बच्चों को मैं खाना खिला दूँगी। उसके बाद ना मतलब कि एकदम मुझे ऐसा लग रहा था ना कि जैसे मैं तल रही थी ना, तो मेरे बॉडी पे छींटा वगैरह ये सब पड़ रहा था। तो मेरा मन नहीं मान रहा था बिना नहाए। फिर पूजा भी करना था, तो मैं अच्छे से नहा धो ली थी और बच्चों को मैं खिला दी थी। उसके बाद मुझे बहुत सारा कपड़ा धोना था, तो मैं बहुत सारा कपड़ा धो ली थी, देख सकते हैं। और कपड़ा ना मैं पहले उस वाले छत पे डाल देती हूँ, उस पर ना दिखता नहीं है उतना, वीडियो मैं बनाती हूँ तो इसलिए पहले उस पर भर देती हूँ। वो पूरा भर जाता है ना, तब मैं इस पर डालती हूँ, जगह नहीं रहता है तो। और यहाँ पे ना हस्बैंड को थोड़ा सा टाइम लग रहा था, मतलब कपड़ा वगैरह धो रहे थे और नहाने गए थे, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तब तक मुझे भूख लग गया था। नहाने के बाद और पूजा करने के बाद तो भूख लग ही जाता है। और यहाँ पे मैं क्या खा रही हूँ पता है? चावल का जो मार निकलता है ना, वो मार, और उसमें थोड़ा सा चावल डाल के और नमक डाल के, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा खा रही थी, गरम गरम था। बच्चों को मैं खाना खिला दी थी, इसीलिए आराम से निश्चिंत से मैं बैठी हुई थी। थोड़ा सा हल्का हल्का धूप था, बहुत ज़्यादा नहीं था, हल्का हल्का धूप भी निकला हुआ था। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ और हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी कि वो आएंगे तो फिर हम लोग साथ में खाएंगे। यही सब है। और बहुत सारा काम इसके बाद भी मेरा बचा हुआ था, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं नहा ली थी, लगभग 10 बज रहा था, मैं नहा ली थी, लेकिन काम अभी भी बहुत सारा बचा हुआ था। काम करते करते मतलब कि दम निकल जाएगा, लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा सोचती हूँ मैं कि कुछ काम को अगर हम टालें नहीं ना, तो हमारा काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो जो ज़रूरी लगता है वो हम लोग कर लेते हैं, जो ज़रूरी नहीं लगता है उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन करना तो होता ही है। और ये वीडियो ना मैं कल ही पोस्ट करने वाली थी, मतलब कि सोमवार के दिन 22 जनवरी को। ये वीडियो जो है वो संडे का था, मतलब कि रविवार के दिन का, और पोस्ट मुझे करना था सोमवार को, लेकिन सोमवार के दिन 22 जनवरी था, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन था, बहुत अच्छा दिन था, राम जी का दिन था। तो इसलिए मैं इसको पोस्ट नहीं की, क्योंकि इसमें मैं फ़िश करी बनाई हुई थी और मुझे पोस्ट करना ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा लेट से पोस्ट कर रही हूँ, आज कर रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।